हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। कर शपथ ग्रहण के बाद पहले दिन नगरपालिका चेयरमैन हीरालाल नगरपालिका कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात की। वहां पर चल रहे पेंशन के कार्य और आधार कार्ड से संबंधित कार्य हैं उनका भी निरीक्षण किया और उनसे पूछा किस तरह से एड्रेस चेंज होता है, किस तरह से फैमिली आईडी में से नाम कटता है। इस तरह की जानकारी ली ताकि जो पब्लिक है उसको मैसेज दिया जा सके। इसी तरीके से जो हाउस टैक्स जमा होता है या दुकानों का किराया जमा होता है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और कहा कि जिन पर ये टैक्स बकाया है उनको समय पर सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो अपना समय पर टैक्स जमा करा सके। और इस मौके पर जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे मंत्रणा भी की है और कहा है कि जो भी रूम उनको ठीक ठाक लगे वो चेयरमैन का रूम नगरपालिका कार्यालय में बना दिया जाएगा। इस मामले में वार्ड पार्षद सोमवती के पति रविंदर भी वहां पहुंचे हुए थे। उसी वार्ड में चेयरमैन साहब ने 3 दिन पहले काम रुकवाया था, तो उन्होंने उनसे कारण भी पूछा और कहा कि इस तरह से काम नहीं रुकवाना चाहिए। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि शिकायत आई थी, शिकायत के आधार पर उसकी जांच करके काम को दोबारा से शुरू कराया जाएगा। इसके बाद जो वार्ड 11 के लोग हैं, गली पक्के बाग वाली गली, उसके जो लोग हैं वो एकत्रित होकर नगरपालिका कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिन्होंने शिकायत दी है वो इस गली के बाशिंदे नहीं हैं। उन्होंने काम रुकवाने की नीयत से शिकायत दी है और काम बिल्कुल ठीक क्वालिटी का हो रहा है, तो उनका काम न रोका जाए, उनका काम दोबारा से शुरू किया जाए। तो इस तरह की शिकायत नगरपालिका कार्यालय में पहुंची है और चेयरमैन हीरालाल से बातचीत की गई तो उन्होंने यही कहा है कि कार्य रुकवाने का पर्पज काम को रोकना नहीं है, सिर्फ क्वालिटी के बारे में पूछना था। आज सेक्रेटरी साहब किसी कारणवश नहीं आए हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे उनके मानक देख करके काम जल्दी ही शुरू कराया जाएगा और खरखोदा शहर के विकास के लिए लगातार कार्य किए जाएंगे। नहीं आप डायरेक्ट से आपने बात करी है, पास से साथ लेके जाएगा। मैंने पार्षद से पूछ के जाना पड़ेगा ना वार्ड के अंदर। अगर वार्ड में जाओगे पार्षद से पूछ के जाना पड़ेगा। आप पार्षद की अपनी वैल्यू है। अगर कोई गलत काम बात यही तो कही है, हमें जब हमने काम स्टार्ट करा रखा है, वो काम ना तो काम चाहिए, ना माता सफाई होगी, ना माता पे उसका रीजन क्या है। अगर ये पता है या वो पता है वो पता नहीं, और उसके बाद आगे समाधान देखेंगे हम उसके बारे में। जी, शपथ ग्रहण के बाद आप नगरपालिका कार्यालय पहुंचे हो, पहला दिन है, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है जी, आज जो है सिर्फ हम एक ये आए थे देखने के लिए भाई हमारे नगर पालिका के दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है, किस अपने कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी साहब आए हैं नहीं आए हैं, इस बारे में कोई अभी वो नहीं थी जानकारी। अब पता लगा मेरे को वो जो है उनके घर में कोई दिक्कत है तो वो आए नहीं है, छुट्टी पे है। तो इसलिए जब आएंगे तो बात करके जब अगली बात बताएंगे। आपने आधार कार्ड विंग का भी दौरा किया है, पेंशन के मामलों का भी, क्या कुछ आप पूछ रहे हैं? बारे में जो है लोगों की जैसे समस्याओं का पता लगता है कि भाई एक तो किसी की पेंशन कट जाती है तो वो आता है मेरे पास, भाई आके भाई मेरी पेंशन कट गई, तो ये किस बेस पर कट गई, कैसे कटी, तो उसके बारे में पता किया। एक जैसे किसी को अगर मान लो अपनी कोई फैमिली आईडी में कोई त्रुटि को ठीक कराना है तो उसके बारे में जानकारी ली, भाई कैसे ठीक होगी कैसे ना होगी। अब उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया तो आगे हम जनता को बता सकेंगे भाई ये आपका हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता है उसके बारे में सरकार को भी अवगत कराएंगे ये किस ढंग से इसका समाधान होना चाहिए। और आगे जब जैसा जैसा मतलब पता लगेगा, जैसे लोगों की समस्याओं का पता लगेगा, उसके लिए हम जो है समाधान ढूंढेंगे और करवाएंगे। आप टैक्स विभाग है जो, हाँ उसमें भी आप बातचीत कर रहे थे। टैक्स के बारे में भी मैंने जैसे पता किया भाई हमारे जो नगर पालिका की तरफ से जो हमारे वो हैं भाई जो टैक्स भरते हैं या उसके लिए हाउस टैक्स या कोई और जो टैक्स की बात है तो उसके बारे में पता करना चाहा था मैंने भाई उसके बारे में कैसे हम दफ्तर की तरफ से कोई सूचना देते हैं या खुद ही आ जाए जो उसका भर लिया, जो ना आया उसका ना भरा, तो उसके बारे में बात कर रहे थे।
उसके बारे में बताया उन्होंने भी। कुछ आदमी तो अपने आप भर जाते हैं, उसको सूचित कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे मतलब जो बातों का पता लगता जाएगा, जो जनता की सुविधाएं के लिए करना होगा उसके लिए हम सरकार से मिलकर वो आगे काम करेंगे। आज आपने कार्यभार संभाल लिया है और खरखोदा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी कार्यभार संभालने की बात नहीं है, कह सकते हैं हम, सिर्फ आज विजिट हो गई है लोगों से। जैसे बात हो रही थी तो हमने आके देखा, तो अभी आज स्टाफ के बारे में पूरी बातों का पता लग नहीं पाया। जैसे पता लगेगा तो बताएंगे आपको अगली बातें। एक वार्ड 11 में काम रुकवाया था, हाँ, किसी की शिकायत आई थी, तो उस पर आगे क्या कार्रवाई उसके चलेगी? आगे ये है कि लोगों ने जैसे शिकायत की थी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। हमने वो जाके देखा तो उनको कहा भाई जो एक बार आप पहले तो पता लगे, हमें पूरी जानकारी है नहीं भाई वो एक्चुअल में पास जो हुए हैं पाइप तो किस उस पर हुए हैं, कितना उसका वो है, जैसे मतलब उसका मानक जो है, जो उसका बेस जो होता है उसमें किस सिस्टम से मतलब ना काम कराया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी जब अगली बात होगी। अब जैसे सेक्रेटरी साहब भी नहीं है, ठेकेदार भी नहीं है, तो उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं पा रहे हम। अभी वो जैसे ही पता लग जाएगा तो उसके आधार पे हम काम शुरू करा देंगे। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।